कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या काम आपसे है? 1 ये मिनट बोलने चाहिए था का भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय हेलो करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई, मुझे क्या लेना? देखो, जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता एक तो रहे। शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो 1 मिनट दे दो। बारिश की वजह से सुनिए, जल्दी जल्दी बोलिए भाई, लेकिन हाँ। आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम बारिश होगी, नीचे पानी भरा रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है। पूछिए कैसे? है? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात कर रहा है। मजा आया ना सुन के? तो बारिश हमें ये भी बताती है कि दूसरे के खड्डे में और बरसात से हुए गड्ढे में पैर नहीं डालना चाहिए। ये भी है कि नहीं भाई साहब? सही बोल रहे हैं भाई। एक जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा, आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए। तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो डायरेक्ट चोंच डाल, हाँ, इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर? कौवे सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेने देना? फोन काट गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल गलत ही बोलना शुरू नहीं किया, बताऊंगा। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें? फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो उस ठहराव को अपनी। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई 1 सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। तू जो मर्जी सुनिए एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। ट्रेन भी नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से मैं कुछ दिमाग में भाई साहब, हर चीज में बरसात का लॉजिक नहीं। भारी वर्षा मतलब समझ रहे हैं आप? तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी भाई साहब। हेलो। हाँ हाँ जी, कौन बोल रहा है? बताया ना अभी मैं कह रहा था आपसे। हेलो, आवाज सिग्नल ठीक आ रही है? आवाज आ रही है। बरसात जो होती है ना अच्छी होती है भाई साहब। ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क रुक जाती है, सब बढ़िया होता है। अच्छा क्या होता है बारिश के अंदर? हैं? अच्छा क्या होता है? अच्छा ये बारिश अच्छी होती है। मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। क्या करे हो? मैं खुद ट्रैफिक में अच्छी बात है ना। देखो बरसात में ना एक्सीडेंट कम होते हैं। एक्सीडेंट कम होते हैं मतलब देखो एक्सीडेंट कब होता है? जब आदमी फोन पे बात करते करते गाड़ी चलाता है कि नहीं? लेकिन जब बारिश होती है, ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी जाम में फंसी रहती है, आदमी रुक के बात करता है आराम से। नो एक्सीडेंट। पागल है क्या? और तो हेलो, गलत मत बोल, मेरी बात सुनिए। मैं तो बोलता हूँ जो सड़क के गड्ढे होते हैं ना, बारिश उनके लिए बड़ी अच्छी है। पूछो कैसे? तू है मैं बता रहा हूँ। देखो जब बारिश नहीं होती तो गड्ढे दिखते हैं, जैसे बारिश होती है गड्ढे भर जाते हैं, छुप जाते हैं। बारिश कितनी अच्छी है ना, गड्ढा बचा रही है, मतलब छुपा रही है। तू पागल है क्या? मतलब एक सेकेंड, हमारे एक और मैं बताता हूँ फायदा। बारिश से आदमी जिंदा रह सकता है। बताऊँ कैसे? बारिश रहेगा तो पानी रहेगा, अगर बारिश नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो आप स्विमिंग नहीं करोगे, और जब आप स्विमिंग नहीं करोगे तो डूब जाओगे ना। बताओ, इतना सारा फायदा है। अगर आपको मानना नहीं है और आपका ईगो बड़ा है ना, तो आप मेरे को बताओ, मैं बोलूंगा नहीं कुछ आपको। लगता है काट दिया। काटा नहीं है साला तेरी।
परेशान कर रहा है। तू बारिश अच्छी है समझा, बात कर रहा है बड़ा, बारिश का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल है। बउआ बोल रहे हूँ, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो नमस्ते अंकल। हेलो हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी, पूरा बैरागी जी है। नंद किशोर बैरागी। नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई। हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आईना दिखाइए समाज। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा सुन, टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। तू अपने ऐसे करा ले बीरबल की खिचड़ी। एक सेकेंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी, बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी? भाई साहब एक बात बताओ। हाँ, बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 मिनट उसको पका के। नहीं, हमको जानना थी, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए, मुगल काल से पहले बुबुल काल था। बुबुल काल, एक ये इसको पीछे चुप करा ले। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी, जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई। और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ, बीरबल अपना निकल गए, खिचड़ी भूल गए। हाँ, खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? राजा ने बोला कि 2000 भाई साहब आप है ना लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो, 200 किलो हो जाएगी। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी, वो तुम मुझसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया, चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी? हाँ। अच्छा, 6 बजे फांसी हो गई? नहीं, फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी की। अरे पागल हो गया तुम। सॉरी, गलत मत। गेम ऑफ थ्रोन बैरागी जी एक सेकेंड, ये इनका नाम क्या है? तकलीफ सोलंकी। आप तकलीफ सोलंकी हैं? अरे तू, तेरे को तकलीफ करा दूँ। ये बात करिए बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? चर्चा यही समाप्त होती है। इस बार की चिट्ठी ग्लासगो की राजधानी टेंजेंटपुर से। जामुन की गुठली सुखाकर डायबिटीज की दवा बनाने वाली सुभान झल्लो कहती हैं। सुभान झल्लो, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। नहीं होता। थैंक यू बैरागी। आवाज थोड़ी कचरी। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलिए। आप प्रदीप बात कर रहे थे क्या? हाँ। 983933 यही नंबर है। क्या काम है भाई? 9acres.com पर हमने देखा था आपकी कोठी है। हाँ। इसमें कितने फ्लोर हैं? ग्राउंड प्लस 1। आवाज कचरी, थोड़ा रेंज में आ जाइयो। अरे टावर पे बैठा हूँ। अच्छा, और कमरे कितने हैं? 3 कमरे, 2 बाथरूम है। अच्छा, 3 कमरे, 2 बाथरूम। मेरे नए बॉस आए हैं शहर में। हाँ। तो उनके लिए चाहिए था, उनकी बड़ी फैमिली है। 1 फ्लोर ही लेना है कि 2 लेने हैं? नहीं, दोनों, बस 1 फ्लोर या 2 फ्लोर? बिग बॉस चाहते हैं कि दोनों फ्लोर लिए जाएं। दोनों फ्लोर चाह रहे हैं वो। तो आके बात कर ले भाई। एक सेकंड, तो वो कह रहे हैं आके बात करना है। बिग बॉस कहीं नहीं आते, बिग बॉस सिर्फ चाहते हैं। नहीं, वो आ नहीं पाएंगे, वो बोल रहे हैं वो आते नहीं, वो बस चाहते हैं। लाते नहीं है क्या इसकी? बिग बॉस बस चाहते हैं। हाँ। तो आप फोन पे नहीं बता सकते? नहीं, फोन पे नहीं बात हो सकती। अच्छा, आप क्या नाम है? बंगले का क्या नाम है वो तो बता दो। शांति निवास है। अच्छा, बिग बॉस शांति निवास नाम है। बिग बॉस चाहते हैं शांति निवास का वो तोड़कर नेम प्लेट नया लगाया जाए। क्यों? वहाँ पर बिग बॉस लिखवाया जाएगा। इसके ना मुक्का मारूंगा इसकी पहले। बिग बॉस आपकी कोठी है। एक सेकंड, आप गलत बोल रहे हैं। आप तुड़वा दो ना शांति निवास, क्या बात हो गई? तेरी तोड़वा दूं। बिग बॉस रैप्टे भी मार सकते हैं। रैप्टे तेरी मैं तोड़ दूंगा। एक ऐसा मत बोलिए, आप सीधा बिग बॉस से ही बात करिए। क्या चाहते हैं आप? बिग बॉस को हरियाणवी भी आवे है। बिग बॉस तेरी मैं ये बिग बॉस पंजाबी विच भी गल कर सकते हैं। तेरी बस कर दो। बिग बॉस चाहते हैं कि आप अपना मुंह बंद रखें और में बात करें। अपनी 2-4 शांति निवास वाला बोर्ड टूटेगा क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस वो 7वां दिन बिग बॉस चाहते हैं। 5वां दिन बिग बॉस सोते हैं। 8वां दिन बिग बॉस खाते हैं। 175वां दिन बिग बॉस अभी भी चाहते हैं। लगता है फोन कट गया। बिग बॉस अभी भी चाहते हैं। 75 बिग बॉस चाहते हैं।
हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार भाई, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन पौआ? प से नहीं, ब से, बदन पे सितारे लपेटे हुए वाला ब। तेरे क्या करूं? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए था। मैं कह रहा था मेरे को ना एक तकलीफ है थोड़ा। अच्छा। मेरे को बात करते करते ना भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है भाई ये बीमारी तुझे? हैं? कब से है बीमारी? क्या? कब से है बीमारी तुझे? ओ आदमी, क्या बीमारी? कौन बीमार? मेंटल है क्या? अभी तो तूने कहा मेरे को बीमारी है। आप हैं कौन? तेरी तूने फोन करा था, फोन रख। ओए, संभाल के जबान। हेलो। सॉरी भाई साहब, फोन कट गया था। तू पागल है क्या? क्या हो गया ऐसा गंदा? क्यों फोन कर रहा है मुझे? गलत मत, मैं आपसे बता रहा था ना मेरे को तकलीफ है। उसके बाद तू बोल रहा है क्या तकलीफ, कौन हो? नहीं ना। अरे तू भौंकते ना, क्या काम है? मैं कह रहा था मेरे को ना बार बार भूलने का बीमारी है। तो भूलने की बीमारी तो मैं थोड़ी दवाई दे दूंगा तुझे। क्या? मैं दवाई थोड़ी दे दूंगा तुझे, बीमारी तेरे है तो। कौन सी दवा? तो तू पागल है क्या? पागल आप हो गए, आपके घर पे लोग होंगे। आप रैपट एक मार देना सारे। जब पसंद नहीं है तो फोन रख देना। फोन उठा के हेलो हेलो कर रहा है, कहाँ? गलत ना बोलिए। अरे तू फोन कर रहा है बाबा? भाई साहब, मुझे ना स्कूल में एक प्राइज मिला है, उसके बारे में आपको बताना था। तेरे को भी प्राइज मिल रहा है? पता नहीं, सुनिए तो। क्या प्राइज मिला है? क्या मिला है? मेमोरी क्विज में फर्स्ट आया हूँ मैं। मेमोरी क्विज में तू फर्स्ट आया? बोलने की बीमारी है तेरे, तुझे मिल रहे हैं प्राइज मेमोरी क्विज के। प्राइज? कौन सा प्राइज? अरे तू नहीं तो बोला अभी प्राइज। आप हैं कौन? बार बार आप। चल तेरी फोन तेरा फोन नहीं आना चाहिए तेरी। बस बस। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? NA। NA? ये क्या NA? नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहा है? MBBRH। अब ये MBBRH क्या है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये क्या है? क्या काम क्या है? KKN। KKN? कुछ खास नहीं। भाई कौन है? क्या है ना, आजकल शॉर्टकट का और शॉर्ट फॉर्म का जमाना है भाई साहब। अच्छा, तो इसलिए मैं भी ट्राई कर रहा था। हाँ, अगली बार फोन किया ना। KKA। हाँ, क्या KK? क्या करेंगे आप? तेरी साले सुनेगा मेरे मुंह से अभी। क्या करेंगे आप? हेलो। SSWHA। अब ये WHA क्या 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 है? शायद सिग्नल वीक है अंकिल। तेरी अंकिल। GKHRH। GKHRH। अब ये इतना शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम शॉर्ट फॉर्म हो, साला आदमी। हेलो। क्या है? AMKHK। क्या है अब ये AMKH? ऐसा मैंने क्या कहा? A अंकिल। अबे तेरी साले, मैं ना H मतलब हाँ। हेलो। हाँ। तेरे को सुनना है अब? Y yes। TGTD। क्या ये TGTD? तेरी तोड़ दूंगा। आया समझ में? 1 घंटा हो गया करते करते साले को। साला GMB। तो गंदा मत बोलो। साले गंदा तो बोल रहा है। CY। छी यार। आप क्या? अब ये बना रहा हूँ मैं। अब तक 1 मिनट। ABMTT बताऊं? हाँ। अगली बार मिला ना तो तेरी। हेलो। तुम जैसे आखिरी। हाँ, क्या आखिरी बोल? CPR। हाँ, CPR क्या है अभी? चल फोन रख। तेरी साले। ये गलत आदमी। CRCY 93.5 रेड FM BR बजाते रहो। ऐसे अंकिल नमस्ते। बस से बउआ बोल रहा हूँ। हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी, आवाज आ रही। कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी, आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा टंग ऑफ स्लिप हो गया हो जाता है। हेलो। क्या चर्चा करनी है? चर्चा ये, आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक हेलो।
हाँ रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब, कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमाने से चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ वो तो है। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी? अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब? हाँ इनका क्या मतलब, अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं। मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना भाई साहब। करती होगी शायद, करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस करती है गोबर, तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए, गोबर धोने के लिए। देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है, सफाई हो जाती है। ये लोग ये तुम तो हो गए। नहीं भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। क्या ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। तेरा नाम होगा ब्रुंटो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला रे चोला रे चोला ब्रुंटो चोला ब्रुंटो चोला ब्रुंटो चोला। इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। So many different names, only you can utter टिन्यो, पर एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड एफएम बजाते रहो। ब्रुंटो। तो आवाज कट रही है शायद। हेलो हेलो जी, कालेरा जी बात कर रहे हैं। बोलिए। आप ही है ना? हाँ मैं ही हूँ। भाई साहब आप पीटी उषा जी को जानते हैं? जानता हूँ। नाम सुना है ना? अच्छी तरह। साइना नेहवाल? हाँ जानता हूँ। सानिया मिर्जा? कौन बोल रहे हो आप? हेलो। अरे मैं इन सबको जानता हूँ, तेरे को नहीं जानता। तू कौन? मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते अंकिल, मेरे को आपसे 1 मिनट चाहिए था। नहीं भाई मेरे को बात नहीं करनी। हेलो सर, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम चल रहा है भाई साहब। अरे कौन बोल रहा है भाई? बिजी हूँ मैं। साक्षी मलिक को जानते हैं आप? हाँ जानता हूँ। मैरी कॉम को भी जानते हैं? मैरी कॉम को? हाँ जानता हूँ। गीता बबीता फोगट का भी नाम सुना होगा आपने? गीता फोगट सुना है, लेकिन तू क्या चाहता है इन सबसे? फोन रख रहा है कि मैं तेरे को कंप्लेंट करूँ कहीं? फोन कंप्लेंट क्या भाई साहब? मेरे को 2 मिनट चाहिए था आपसे। आपको मैं यही कह रहा था ना भाई। हेलो भाई साहब, शायद कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में। अरे क्या भाई साहब सॉरी, आप गलत मत बोलिए। पीवी सिंधु का नाम तो सुना है ना आपने? हाँ सुना है। मिताली राज का नाम सुना है आपने? हाँ भाई सुना है। हरमनप्रीत कौर का नाम सुना है आपने? सुना है भाई सुना है। पूनम राउत का नाम सुना है आपने? भाई सुना है। श्रुति कालेरा का नाम सुना है आपने? नहीं सुना इसका। भाई सुना तो है, एक बार क्या बोला? ध्यान से वापस बोलता हूँ। श्रुति कालेरा, ये तो मेरी बेटी का नाम है। वही कह रहा हूँ मैं आपको। नहीं सुना है ना? ये सुना है, जानते हैं ना? सुना है। हाँ तू कहना क्या चाह रहा है, आगे बता। बेटी है आपकी? हाँ बेटी है। और ये सारे जो नाम गिना है वो भी देश की बेटियां ही हैं। इनके बाप ने अगर श्रुति के बाप की तरह यानी तुम्हारी तरह अपनी सोच रखी होती ना भैया, तो आज तो तुम और मैं इसका नाम नहीं जानते। कल को 20 साल बाद भी कोई इसका नाम नहीं जानेगा अगर आपने सोच नहीं बदली तो। हेलो ठीक है श्रुति कालेरा। ठीक है सर। क्या समझे भाई साहब? हेलो, इस लिस्ट में उसका नाम कैसे आएगा? हेलो अब इनसे बात करने के लिए जिन्होंने अपना नंबर दिया था, 1 मिनट में रौनक बन के उनसे जरा बात करता हूँ मैं। सो अदिति जी, सुना आपने? जी हाँ बिल्कुल सुना मैंने। और रौनक बहुत बहुत आपका थैंक यू। शायद आप लोगों के समझाने से ही अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी बेटी श्रुति को स्पोर्ट्स में भेजने के लिए राजी हो जाएंगे और शायद सोच पाएंगे कि वो आगे कुछ कर सकते हैं। कर पाए। थैंक यू वेरी मच, आपने हमको फोन किया और आपको ये लगा कि बउआ कुछ कर सकता है। ओके थैंक यू। ओके बाय, नाइस टॉकिंग टू यू लेडीज, टेक केयर। नाइस डे। उनको फोन, आप उनको फोन करिएगा, उनको बोलो इस लिस्ट में आना चाहिए श्रुति का नाम भी, ठीक है जी? ओके थैंक यू, बाय। थैंक यू। हेलो 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 हेलो। हाँ जी कौन? मेरी आवाज पलट पलट के आ रही भाई साहब। कौन बोल रहे हो आप?
मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो। हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ भाई, मैं कह रहा था, मैं कई लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था और मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग मिले। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो अपनी जिंदगी में कई बार ये कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास, आपने भी कभी तो कहा होगा, क्या कहा होगा? विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है, कहा है कि नहीं? बहुत बार कहा है। बहुत बार कहा है। क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता है? जब तेरे जैसे कॉलर कॉल करते ना तो विश्वास नहीं होता। आप गलत बोल रहे हैं और आप इतना गलत बोलेंगे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तेरे को 2 गालियां बकूं तो तुझे भी विश्वास नहीं होगा। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब थे मेरठ के। हैं? मेरठ के एक चौधरी साहब थे, उनकी शादी के बाद उनको बच्चा होने वाला था। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कि पत्नी को जितना खुश रखेंगे उतना ही हेल्दी बच्चा होगा और सब नॉर्मल होगा। अच्छा। तो खूब घुमाते फिराते टहलाते, होटल में खिलाते, और होटल में खाने के बाद ना, खाने से ज्यादा उनकी पत्नी सौंफ खाती थी, मुखवास। सौंफ। हाँ, खाने के बाद कई लोग करते हैं ऐसा। तो उन्होंने घर पे मुखवास के कई डब्बे रख दिए भाई साहब। अच्छा। इतना पसंद मुखवास, इतना पसंद चौधराइन को कि बाद में क्या हुआ कि जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम ही मुखवास चौधरी रख दिया। मुखवास चौधरी। अब बताओ, विश्वास हो रहा है आपको? नहीं हो रहा। देखो, उनको भी विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उनको मुखवास हुआ। अब मुखवास बड़ा होके इंटरनेट पे बहुत बैठता था। अच्छा। पूरी कहानी सुनिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। इंटरनेट पे बैठ के उसने एक लड़की पटाई जिसका नाम विशाखा। अच्छा। विशाखा और मुखवास की भी शादी होने को आई, शादी हो गई, उसके बाद बच्चे का टाइम आया। अच्छा। पंडित जी को बुलाया, बोला बच्चा अगर हुआ तो लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे? अच्छा। तो उन्होंने बोला विश्वास नाम रख देना। उन्होंने बोला विश्वास क्यों? उन्होंने कहा विशाखा में से विषा तोड़ लेना और मुखवास में से वास, तो विश्वास। विश्वास। एक सेकेंड। लेकिन भाई साहब। हाँ, बोलो। उन्होंने ऐसे नाम की प्लानिंग की थी पर लड़की हो गई। ओहो। विश्वास नहीं हुआ, लड़की हो गई। हाँ। जब लड़की हुई तो सबका मुंह लटक गया क्योंकि सब चाहते थे विश्वास हो, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, लड़की हुई। लेकिन वही लड़की बड़ी होकर एक IAS अफसर बनी और गांव में लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया। तब चौधरी साहब ने आंख में पानी लाके बोला कि अब विश्वास हो रहा है कि जरूरी नहीं है लड़का हो, लड़की भी नाम रोशन करती है घर का, परिवार का। अब विश्वास हो रहा है। हाँ जी, आप हैं ना लाइन पे? हाँ, मैं हूँ। क्या हुआ, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा इस कहानी पे? नहीं, विश्वास तो हुआ, लेकिन अब तेरे को देने का तो मन है, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तूने एक अच्छा मैसेज दिया है। वरना आप क्या कहते मुझे? अरे इतने रैप पे मारता है फोन में से घुस के। गलत मत बोलिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप ऐसा बोलेंगे। 93.5 FM बजाते रहो। आपको इस कहानी पे विश्वास हो रहा है क्या? हेलो। नमस्ते अंकल। अबे अंकल नहीं हूँ मैं। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सॉरी। और मैं नंद किशोर बैरागी। कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं। पहले ये बताइए किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब हेलो, हाँ बोल। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कट रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं, फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 मिनट्स प्लीज? बोल। सहमति आई है। सहमति आ गई। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी, बताओ क्या होता है? हाँ बताओ क्यों। देखिए, बहुत ही पुराना मुद्दा है। बात जाबड़ नगर की है। अच्छा। जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। ओए कलेसी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी। ठीक है। तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा हाँ। कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो।
तब बाप ने हाँ, नियम लिया हाँ, कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा या फिर कॉल सेंटर में जाएगा, या फिर कॉल सेंटर में जाएगा। क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पैर में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। हाँ। एक जूते में काम चले रहे। काम क्यों चल भाई जाएगा। साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम क्या इनका बैरागी? इनका अलबट्टू, हैं? अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा बट्टू साले। मेरा दिमाग ना साफ कर। गंदा बोल रहे हैं आप। अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके 4 बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा, अगर 4 बेटे सीधी सी बात है, 3 बेटे तो कांवड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। ये हो गया मैं तुम्हें बस करिए, इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं अनंत किशोर बैरागी और मैं बहुआ अलबट्टू। अलबट्टू। हाँ, हाँ, तेरा बाप होगा बट्टू। हाँ भी बोल रहे और इस बारी की चिट्ठी कहाँ से है बैरागी जी? देखिए इस बार की चिट्ठी बुल्गारिया की राजधानी रफलोंचा से। रफलो। वहाँ से कुमारी बबली हेंड्रिक्स हाँ। लिखती हैं, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता बबली। थैंक यू हेंड्रिक्स। हेलो, हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? भाई साहब फ्रेंडशिप डे की बिलेटेड वाली शुभकामनाएं। कल था ना भाई साहब? धन्यवाद। बउआ बोल रहा था मैं। किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, बोलो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। ले लो भाई, जल्दी ले लो यार, टाइम नहीं है ज्यादा, जल्दी फटाफट। ले लो भाई जल्दी। दोस्ती का जो कनेक्शन है ना, आज के जमाने में आधार कार्ड जितना है, जो दोस्त होता है वो उतना इम्पोर्टेंट जितना आधार कार्ड। और दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। यू कैन आस्क मी हाउ। कैसे बताओ? अच्छा, इंग्लिश इज लिटिल लोअर। हाँ, सॉरी हाँ वो बोल यार, सॉरी पागल। सॉरी। तो क्या है कि अब बताइए आप, दोस्त कब काम आता है इंसान के? मुसीबत में, और क्या। और मुसीबत तब होती है जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए। हाँ, गलत तो होता ही है। गलत कभी ना नहीं, कभी। गलत नहीं, सॉरी हिंदी भी नहीं आता, उर्दू भी। गलत। अरे जल्दी बोल यार, कुछ काम का कुछ बताना तो है। दोस्त जो कब काम आता है? जब मुसीबत तब जब कुछ गलत कोई आपके साथ करके भग जाए तो पुलिस उस गलत वाले को पकड़ने के लिए उसका फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए कनेक्टेड है आजकल फिंगर्स भी आधार से। तो आधार जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत, और फ्रेंड भी जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत। दैट मीन्स फ्रेंड इज इक्वल टू आधार। भाई साहब करूँ क्या? पागल। और अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है दोस्त भाई साहब, जो अगर आपको कोई पीटे तो वो भी आपके साथ भिड़ लेता है। लेकिन सच्चा दोस्त वो होता है कि अगर कोई आपको पीटे तो वो देखते ही भग जाता है। ये सच्चा कैसे हुआ? अब वो भाग के गया, 10 लोग को और लेके आएगा ना, थोड़ी अकेले आपके साथ मार खाएगा। हो सकता है उन लोग ज्यादा लोग हो। तेरे झापड़ा मारूंगा तेरे दोस्तों भी। अरे आदमी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो, अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, जल्दी में लग रहे हो, पान मसाला खान सॉस खिलाने कर। हेलो, किससे बात करनी है भाई? आपसे 1 मिनट जरूरी कहना था मौसम के बारे में। कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोग बिजी चल रहे थे, कई लोग बीच में काट रहे थे, भाई मैं भी बिजी हूँ। कई लोग बीच में काट रहे थे। जल्दी एक बताओ, आप मैं भले क्या करूं? इंसान जल्दी हैं बताओ। जिनका फोन उठ गया। अरे बोलेगा कि झापड़ मारूं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ गर्मी बहुत है नहीं? हाँ गर्मी बहुत है, जल्दी बताओ। कैसे कम होगी गर्मी? कैसे कम होगी? क्या बरसात होगी तभी कम होगी? और बरसात कैसे होगी? अब मुझे क्या पता कैसे? मैं बताता हूँ। कोई लड़की है जब वो हंसती है तक धुम बारिश होती है। अबे ऐसे थोड़ी बरसात होगी। बोल रहे कोई लड़की है जब हंसती है तो बारिश होती है। आखिर कौन सी लड़की है जिसके हंसने से बारिश होती है? मैं चाह रहा था मैं आपसे पूछूं। सबसे पहले मैं पता करना चाहता हूँ, क्या ये वो लड़की है? Hey everyone, it's me Sunny Leone and I अरे भाई इसकी वजह से तो बारिश नहीं होगी भाई। तो क्या होगा? इसकी वजह से ना, बस आपकी हंसी ने सब कुछ बयां कर दिया है। अच्छा, क्या ये लड़की है जिसकी वजह से बारिश होगी? दूसरा सुना रहा हूँ। सुन हाँ। इसकी वजह से तो खून की बारिश होगी, वो भी कानों से। समझ आ गया? कैसे कान ना, वही बोला ना आपने। तो ये कौन लड़की है? क्या ये वो लड़की है? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अरे भाई ये तो अम्मा है। अम्मा का डायलॉग। तो क्या इनके वजह से बारिश होगी हंसने से? ना भाई, इनकी वजह से गालियों की बारिश होती है। गालियों की बारिश आपने सुन रखी है? सुन रखा है भाई। तो बताना मत, लेकिन हमको नहीं सुनना है। सुन ले भाई, नहीं सुनना है।
सुन ले भाई, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। इतनी अरे चुप रहे वरना अम्मा को तेरे ऊपर छोड़। अम्मा ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे, क्या समझा? चल फोन रख, झापड़ मारो। अरे बारिश करनी है, फोन रख, फोन रख। चल हेलो। अरे इतना गंदा बोल रहा। ए सॉरी है, गलती से बच गया, नहीं लिया मैंने सेल्फी। 93.5 रेड FM बजाते रहो। अंकिल बहुआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। डिस्टर्ब तो नहीं कि आपको सो तो नहीं रहे हो? नहीं बताओ, सो नहीं रहा, आवाज ऐसी लग रही होगी, क्या हो गया? हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि आज का जो टाइम है, 1 मिनट ले सकता हूँ आपसे? हेलो। हाँ, थोड़ा जल्दी बोल दिया, क्या हुआ? जल्दी मैं बता। कह रहा था कि आज का जो टाइम है बड़ा अजीब सा टाइम हो गया है। अच्छा। आदमी के पास आदमी के लिए जनरली टाइम नहीं होता है। कोई आदमी खुद टाइम वेस्ट कर ले चलेगा, लेकिन कोई और अगर उसको 1 मिनट के लिए बुला ले तो वो उसकी बात सुनने को राजी नहीं है, है कि नहीं? अच्छा। बातों को वो पहले रखेगा, दूसरे की बातों को नहीं सुनेगा। हाँ। जहाँ टाइम का आज इतना वैल्यू है, टाइम का इतना कीमती होता है, आदमी 1-1 सेकंड बचाता है कि कोई ऐसा काम करे जिससे उसको फायदा हो, दूसरे की फायदे की कोई बात नहीं सुनता। बहुत ऐसे लोग होते हैं भाई साहब, जो जिनसे कहो भाई साहब 1 मिनट है आपके पास, तो कहते नहीं नहीं नहीं, लेकिन दूसरे की फालतू बात सुनते रहते हैं। जैसे इस वक्त आप कर रहे हो, मैंने कोई मतलब की बात नहीं की, लेकिन आप हूं करते जा रहे हो। क्या मेरे को ये बताने के लिए फोन किया है? तेरी बात तब से सुन रहा हूँ मैं। कोई आपको ये बोले कि भाई साहब आ जाओ एक काम है, आप कहोगे नहीं यार मैं बिजी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप सुने जा रहे। बात सुनने के लिए मैं उठाया फोन, तू मेरी क्या काट रहा है बाद में? मैं यही तो समझा रहा हूँ, अब दूसरी बार समझा रहा हूँ। देखो आजकल आदमी के पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है, और 1.5-2 मिनट से आप बतियाए जा रहे, कुछ भी बोल नहीं रहे हो। हेलो 1 सेकंड। हाँ बोलो। जहाँ आजकल आदमी के पास, आप फिर बोल रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो मैं फिर से वही रिपीट करूँ कि जहाँ आदमी के पास 1 सेकंड नहीं है। अबे तो मैं क्या दोबारा हेलो नहीं बोलूँ? गलत बात मत करिए भाई साहब, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। गलत बात मैं कर रहा हूँ। चलो रखो आप, और सुनिए टाइम बहुत कीमती है, फिर हाँ कर रहे हैं फालतू। कोई फोन रख, गलत बोल रहे। 93.5 रेड FM बहुआ बोल रहे। अंकिल नमस्ते। आप लोग भी प्लीज ऐसे कुछ भी हो ना, कहीं काम की बात सुनिए, ठीक है? हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? भाई साहब मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए मेरे को। क्यों? इंसान जिंदगी में चीजों पे ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं ध्यान देता? क्योंकि उसे ध्यान दिलाया नहीं जाता। अच्छा। अब सपोज आपको जिंदगी में कितने लोगों ने फोन किया है? हजारों लोगों ने, या फिर हजारों बार फोन कॉल आई होगी, दुआ सलाम किया होगा, नमस्ते किया होगा, हेलो हाय किया होगा। कितने लोगों का नमस्ते याद है आपको? वो सब छोड़ दो, है कौन ये बता। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, बता चुका हूँ। कितने लोगों का? कौन? मैं बहुआ। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, आपको कितने लोगों का आज तक नमस्ते याद है? पता नहीं कितनों का। किसी का नहीं याद है, किसी का नहीं। लेकिन ऐसा बोलो कि याद रह जाए, इसीलिए मैंने सोचा आपको बताओ। जैसे आज मैं आपको नमस्ते बोलूंगा, आपको याद हो जाएगा। बताऊं कैसे? कैसे? आओ मिलो सीलो सालो, अच्छा। कच्चे धागे का रेस लगा लो, एक पत्ता कच्चा, सलमान खान वाला क्या था, हिडन का बच्चा। हाँ। हिडन गया पानी में, पकड़ी उसकी नानी ने। नानी गई विजय माल्या कहाँ गया भाई साहब? लंदन। हाँ नानी गई लंदन, वहां से लाई कंगन। हेलो, कंगन गया टूट, नानी गई रूठ। नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे, रसमलाई में मक्खी, मक्खी ने काटा, मम्मी ने मारा चाटा, चाटा पड़ा जोर से। अच्छा। दादाजी लाए समोसे। हाँ। समोसे बड़े सस्ते। भाई साहब नमस्ते। देखा, ऐसे नमस्ते करना चाहिए। नमस्ते को साले को फाड़ दूंगा, बहुत देर से बकवास कर रहा था। क्या वेस्ट कर दिया? ऐसे थोड़ी हाथ मत दिखा साले, वहीं आके मारो। ऐसे नमस्ते याद रखना मेरा भाई साहब। 93.5 रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, आपको भी नमस्ते। हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं कई लोगों को फोन लगा रहा हूँ, एक छोटा बच्चा होने के नाते मैं लोगों से दुविधा शेयर कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ शेयर कर रहा हूँ कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से माँ बाप बच्चों को थप्पड़ मार देंगे। अरे भाई कौन बोल रहा है, किससे बात? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, और आप ही से करनी है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश करी। कुछ लोग फोन पटक रहे हैं, कुछ लोग फोन रीचेबल से बाहर जा रहे हैं। आप अगर 2 मिनट सुन लोगे तो कोई कमी नहीं रह जाएगी जिंदगी में।
हाँ ठीक है बोल रहा हूँ। पापा ने मेरे को पैसा दिए थे बिजली का बिल भरने को। अच्छा घंटा अच्छा, मैं उस पैसे से लॉटरी खेल गया क्योंकि लॉटरी की दुकान पहले थी, और फिर उसके बाद पापा ने मेरे को बहुत पीटा। बताओ। अबे तो पीटेगा नहीं, तेरा क्या, मैं होता तो मैं तो तेरी खालू धेड़ देता। बिजली के बिल से तू लॉटरी खेले। लॉटरी मेरा दूर की सोच थी मेरी, पूरा गलत न बोले। हाँ तो तेरे बाप की सही। मैं सोचा गाड़ी आ जाएगी घर में। अबे तो अगर गाड़ी आ जाएगी के बच्चे, गाड़ी आ जाएगी, और अगर बिजली का बिल नहीं भरा, बिजली कट गई तो गाड़ी में सोएंगे एसी चला के, फिर का क्या है, गाड़ी रहेगी तो। सही तोड़ा तेरे बाप ने, तेरे बाप से बात करो। एक सेकेंड, लेकिन फिर इतनी पिटाई, रात को खाना भी नहीं खाया, मैं सो गया, और सुबह अचानक घर की घंटी बजी। तो पता है जब पापा ने दरवाजा खोला, हाँ, तो घर के बाहर एक लंबी गाड़ी खड़ी थी। क्या? हाँ, एक लंबी गाड़ी खड़ी। हाँ, मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए, मेरी बब्बी की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों मेरे पास आए, मैं सोया था, मेरे को लिपट के रोने लगे, बदन में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला क्या हो गया? पापा तो मेरे पैर छूने लगे। पता है क्यों? मेरी थोड़ी थोड़ी शक्ल दादाजी जैसी मिलती है। पापा ने कहा मैंने अपने पापा को मार दिया, माफ कर दे बाबू, मेरा माफ। तो फिर क्या हुआ सुनो, मेरे से माफी मांगी कि हमने तेरे को कल बुरा मार दिया, तूने लॉटरी खेली, गाड़ी मिल गई। और तब तक पीछे से कोई आके क्या कहता पता है? क्या? कि वो बिजली विभाग की गाड़ी है, कनेक्शन काटने आए हैं। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने दादाजी को भूल गए, फिर दौड़ते दौड़ते घर के बाहर गए, उन्होंने उठाई चप्पल दे रहा था तेरी। नहीं, वो चीज टूट नहीं सकती। जिस चीज को आप कह रहे हैं टूट गई, वो टूट नहीं सकती। हाँ, दर्द जरूर होता है, पर दर्द किसको नहीं होता भाई साहब? अरे तू है बात करना गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। लॉटरी खेलना बुरी बात है। हाँ, खेलना बुरी बात है अगर हारते हो तो, अगर जीतते हो तो फिर ठीक है। मतलब ओके बाय। हेलो हेलो, यस, इंग्लिश और हिंदी कुछ भी। कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। कह रहे अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते हैं। किसपे? अक्षय तृतीया त्योहार होता है। जी। सोना खरीदो तो शुभ होता है। हाँ भाई, कैसा है, कौन है? क्या मैं बउआ भाई साहब, मैं कह रहा था, नाम वाम तो ठीक है। अक्षय लोग सोना चाहते हैं कि नहीं? गोल्ड। हाँ, गोल्ड। तो अगर आपको सचमुच गोल्ड वाला सोना चाहिए तो आपको सचमुच नींद वाला सोना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ। क्या है कि अगर आप सोओगे तो आपको नींद आएगी, नींद में आपको आएंगे सपने। जी। सपने तो सपने होते हैं जी, बाकी सब अपने होते हैं। सॉरी। तो सपने में आप देखोगे, आप बड़े आदमी बनने का सपना देखोगे। अच्छा। हर आदमी देखता है। हाँ जी। बड़ा आदमी 3 तरीके से बन सकता है। तो एक तो हाइट से बड़ा हो सकता है, हाँ। एक होता है फेमस होके बड़ा हो सकता है, और तीसरा पैसे से बड़ा हो सकता है। अब हाइट से बड़ा होके क्या फायदा, आपको खड़े खड़े नारियल थोड़ी तोड़ने है ना। फेमस होके भी क्या फायदा जब शकल ही नहीं, अकल ही नहीं, पैसा ही नहीं। फेमस हो, खामखा फेमस हो, नुक्ते के साथ खामखा फेमस हो। और तीसरा हो गया पैसे वाला फेमस। तो जब पैसा आएगा, शोहरत आएगी, दौलत आएगी, तब आप क्या करेंगे? आप दान पुण्य करेंगे, लोगों को डोनेट करेंगे, उससे और पैसा आएगा दुआओं के साथ। अच्छा। और फिर पैसा आते आते आप लुटेरों की नजर में भी आ सकती है। इसके बाद बहुत पैसा, थोड़ा माल लूट लेते हैं। वो लुटेरे आपका पीछा करेंगे, आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप उनके साथ लड़ोगे, उनका एक मुक्का आपके मुंह पे लगेगा। 32 में से 28.5 दांत आपके टूट गए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा देखो इतना लकड़ी लगवाने से अच्छा है आप अगली बार भी लुटेरों की नजर में आ सकते हैं, सोने का दांत लगवा लो। अब बताओ, सोने से सोना मिला कि नहीं? लोगों के पास गहने होते हैं, आपके तो ब्लडी दांत सोने के भाई साहब। इतने खुश मिजाज इंसान है कि आपने अब तक एक चीज नहीं बोला, बस एंजॉय किया है। बस गुंडों से बच के रहिएगा भाई साहब, है ना। भगवान न करे आपके 28.5 टूटे, सिर्फ 28 टूटे, है ना। पहली बार दांतों की दुआ सुन रहा हूँ। दांतों की दुआ फ्रॉम बुआ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। कमाल हो गया भाई साहब, कोई चीज ही नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट। और बताइए, ऐसा भी पॉसिबल है?
हेलो। हेलो हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, क्या? फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी एक लग गया। मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी। लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को बता रहा है, मेरे कौन सी शुगर है? नहाने के लिए, नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावली? गलत बात बोलिए। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है, मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो। क्या बार बार यहाँ पर मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूंगा, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो। हेलो। मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। क्या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाह रहा हूँ मैं 15 दिन वही से। तो बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना। मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। हेलो। हेलो। आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बल्लियों की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो। 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 अरे कौन? सामने भी बहुआ ही बोल। हेलो बाबू। हाँ जी। कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बहुआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते। अंकिल चाचू कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो? तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करनी है आप फिर जो जवाब दोगे, मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था आप सुनते हैं। हाँ देखिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए। अच्छा। आपकी आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है। हाँ। फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी। नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो देखा तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ। सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। क्या सुबह सुबह फोन कर? गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात है ना, फोन बाद में फोन कर। आप अगर आप थोड़े लिटिल लेते हो क्या? अभी तो खैर नवरात्रे हैं। हाँ लिटिल हेलो लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ, लिटिल हाँ ले लेते हैं। हाँ तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म है। तो पानी बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है एक सेकेंड बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया, हाँ। पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है, हाँ। नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म।
मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? मैं आखिरी सुपारी ले रखा है क्या? आप आलू नहीं उबाल पाओगे अगर पानी नहीं होगा। आलू नहीं उबलेगा, उसका चिप्स नहीं बनेगा, चिप्स नहीं बनेगा, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे तो उपवास रखोगे ही नहीं, और उपवास नहीं रखोगे माता रानी पाप देगी, पाप देगी तो फिर बात खत्म। आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए। पानी तो बचा ही रहे हैं, तो अपना ना अपना कर मेरा बस। और बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है। चट कौन रख? पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। हेलो हेलो अंकिल नमस्ते। हाँ अंकल। अरे आवाज कट रही है भाई साहब। हेलो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? लैला मजनू की बड़ी बात हो रही है, एक पिक्चर भी आ रही है। अच्छा। पर आज रियल लाइफ में लैला मजनू नहीं हो सकते, बताऊं क्यों? क्यों? जब वो मिलते थे तो छुप छुप के मिलते थे पेड़ पौधों के बीच। अच्छा। आज पेड़ पौधे ही नहीं है, घंटा मिलेंगे भाई साहब। हेलो, तुमने मेरे को क्यों फोन किया है? मुझे इससे क्या लेना देना? ये बता रहा हूँ कि मजनू लैला से कहता था तुम्हारी आवाज कोयल जैसी है। तो मैं क्या करूँ? अब नहीं बोल पाएगा, पता है क्यों? क्यों? पेड़ ही नहीं है, कोयल घोंसला कहाँ बनाएगी भाई साहब? तेरी बनाएगी। आप खामखा रुष्ट हो रहे हैं मुझसे बेकार में। अरे रुष्ट क्या हो रहे हैं? पेड़ से फूल तोड़कर वो महबूबा को देता था, अब पेड़ ही नहीं है तो घंटा फूल होगा भाई साहब। क्या करें? पेड़ के तने पर वो लोग लैला लफ्ज मजनू लिखते थे, अब पेड़ ही नहीं है तो कहाँ लिखेंगे भाई साहब? ओ क्यों पका रहा है तू? पेड़ की वजह से बरसात होती थी, तो बरसात में वो छमाछम नाचते थे गाते थे, अब बरसात ही नहीं होगी क्योंकि पेड़ ही नहीं है भाई। पेड़ की वजह से लकड़ी होती थी, दे देता उस लकड़ी को। पेड़ पर ही नारियल उगता था, तो नारियल में 2 स्ट्रॉ डाल के वो लोग पी कर रोमांटिसाइज करते थे भाई साहब। अब पेड़ ही नहीं है तो घंटा नारियल गिरेगा भाई साहब। लगता है काट दिया फोन। काटा नहीं है, तू मेरे को मिल, मैं तेरे को काटूंगा। पेड़ से ही कागज बनते थे, कागज से ही कागज पे प्रेम पत्र लिखा जाता था। अब पेड़ ही नहीं है तो कागज क्या ही बनेगा भाई साहब? उसी कागज को चिट्ठी का रूप बनाकर कबूतर से भेजते थे, कबूतर भी अब घोंसला नहीं बना पा रहा है भाई साहब। पेड़ पे कहाँ बनाएगा घोंसला, क्योंकि पेड़ ही नहीं है। पेड़ में बहुत मोटी मोटी लकड़ी होती है और बड़ी बड़ी लकड़ी होती है, तू जानता है ना उसका क्या करूँगा तेरे साथ? मैं समझ गया भाई साहब, इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जितने लोग जानते हैं लकड़ी और आपको और मुझे, वो समझ गए आप उसका क्या प्रयोग करेंगे। तो पता मैं तेरे नहीं भाई साहब, इसके आगे बोलना ही नहीं है, बात खत्म, फोन कट। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बगुआ बोल रहे। हेलो अंकिल जी नमस्ते। बे नमस्ते। कौन? मैं बगुआ बोल रहा हूँ। जानता हूँ अच्छा। कि आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनने फोन काट दिया। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ बोल भाई, बोल जल्दी बोल यार, ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, हाँ वो थोड़ा सा पतला है। अच्छा। मैंने सोचा तो कुछ लेता क्यों नहीं है तू? मैं सुनो तो, मैं तो जाता था जब वजन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना। अच्छा। तो जो वजन की मशीन होती थी, हाँ। उसमें से आवाज आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो, तो वजन किसका दे। हाँ। तो सुबह सुबह केले खाया कर ना तू, केले खाया कर। और उसके लिए फोन ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं कर रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था क्योंकि अच्छा। मेरी मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आए। अच्छा। 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे। अच्छा। मैं घसीट के ला रहा था क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता। अच्छा। फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की अच्छा आके खड़ी हो गई, और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की। कैसी लड़की? सुंदर सी, खूबसूरत। वो उतरी, मेरे तरफ देखते हुए उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरे हाथ से झोला छूट गया। वो मुझसे अच्छा। कहती है एक्सक्यूज मी, क्या आप नजदीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला। क्यों जेब में हाथ क्यों डाला तूने? हाथ जेब में डाला कंघा निकालने के लिए। मैंने अपने बाल अच्छा। सेट किए, लड़की के पास गया। लड़की मुझसे कहती है आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं। मेरे मन में अच्छा। लड्डू फूटा। मैं अच्छा। गाड़ी में बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही अच्छा। खूबसूरत बंगला था। अच्छा। बंगले के अंदर नौकर चाकर, मैं सोफे पे बैठा, वहां से 2 बच्चों का हाथ पकड़ते वो लेडीज आई। अच्छा। वो कहती ये मेरे बच्चे। धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों ये देखो अंकल को। मैं ना कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो।
ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में 50 रुपए रख के कहती है बाहर छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जाना। अब ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? गलत मत बोलिए ना। अब एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया मेरा दिल। अबे तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ूंगा वहीं पे आगे। गलत बोल रहे। मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? क्या? उन लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे 6 किलो आलू थे उसमें। अच्छा उसमें टमाटर तो नहीं थे ना? नहीं टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर वैसे ही बहुत महंगे हैं। बेटा तू भी जोक मार रहा है क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ। गरीब तेरी गई ठीक है। गंदा मत बोल। अबे फोन रख दे ठीक है। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो कौन बोल रहा है? जी आप, मैं जानता हूँ मेरी आवाज और बातचीत आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी, पर जब बात जरूरी हो जाती है ना तो जरूरी हो जाती है। बोलो जरूरी बात क्या है आपकी? आर यू मैरिड और सिंगल? आई एम सिंगल। सिंगल। तो आगे जब अगर कोई सीन बने किसी लड़की को प्रपोज करने का, ओके, रिलेशनशिप में जाने का, तो जो कुछ जरूरी चीजें हैं ना वो जरूरी हैं। क्या जरूरी है? मैं वही तो जानना चाह रहा हूं कि अगर किसी लड़की के को आपको पटाना है या प्रपोज करना है या रिलेशनशिप में जाना है तो आप किसी लेडी के थ्रू ही जाओ ना तो ज्यादा सही है। वरना आदमी ना, सुनो, अगर वो मान गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो आदमी टेंशन में आ जाता है, फिर पीछा करने लगता है और फिर जबरदस्ती करने लगता है। मुझे क्यों बता रहे हो? मैं इसीलिए बता नहीं मैं आपके थ्रू मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। इसलिए कोई भी लड़की को अगर आपको प्रपोज करना है तो सबसे पहले मौसम विभाग से संपर्क करें। मौसम विभाग? टेक्निकली अलग में मेरी बात गलत नहीं। मौसम विभाग से पता चलेगा कि बरसात कब होगी, अगर ज्यादा होगी कम होगी ये सब मालूम पड़ेगा। ये डिटेल्स लेकर आपको गांव-गांव में किसानों तक ये डिटेल पहुंचाना है। किसान मैं बता रहा हूँ, किसान को आप बताएंगे, उसी हिसाब से किसान खेत वगैरह का, फसल वगैरह का ध्यान रखेगा, कब जोतना है, कब बोना है, कब कटाई करनी है, कब उसमें शादी होने दोगे नहीं होने दोगे? 1 मिनट, शादी तक पहुंच रहा हूँ मैं। किसान ने आपके लिए फसल उगाई, उगने के बाद वो मंडी तक पहुंची, मंडी के बाद दुकानों तक पहुंची, दुकानों के बाद लोगों ने खरीदी। खाली नहीं अभी खाई नहीं है, अभी तो लोगों ने खरीदा है। ओके। चावल खरीदा, गेहूं खरीदा, दाल, सबसे इम्पोर्टेंट माल है दाल। पूछो कैसे? कैसे? लड़की के सामने दाल तो गलनी चाहिए ना भाई साहब। भाई जानकारी बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ, अब वो दाल आपको और मेरे को तो पता नहीं ना कितनी कुकर में सीटी लगेगी और पक जाएगी, पता है आपको? नहीं, कभी बनाई नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जिसने बनाई नहीं वो क्या घंटा उसको गला पाएगा दाल को? इसलिए दाल ले जाकर मम्मी को दीजिए, मम्मी से कहिए मम्मी कुकर में दाल डालेंगी, एग्जैक्ट पता है कितना पानी, कितनी सीटी, दाल गल जाएगी। जब मम्मी ने दाल गलाई है तो लड़की के सामने भी दाल कौन गलाएगा? बिल्कुल। और मम्मी जो जूता मारेगी वो बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए लड़की को अगर वो करना है प्रपोज तो मम्मी को बोलो, क्योंकि आपसे सहन नहीं होगा, आपका ईगो बहुत बड़ा है। लड़की मना करेगी, पीछा करोगे, टेंशन क्रिएट करोगे, फिर पुलिस जानते हैं ना डंडे से क्या करती है। तू आके मिल पुलिस को गलत आदमी। तो दाल गलानी है, मौसम विभाग, किसान, मंडी, दुकान। इतना लंबा जाने की जरूरत क्या? कैसे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोल रहे हो। लेडीज का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज आवर प्राइम फोकस। ओके बाय। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। बरसात हो रही है आपके यहाँ पर? हाँ जी, बहुत तेज हो रही है बरसात। कौन बात कर रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो बारिश से कीचड़ होता है, किचकिच होती है, ट्रैफिक जाम होता है, एकदम बकवास सा कभी कभी हो जाता है, और रोमांटिक तो होता है, पर एक बार एक लड़की भी बोलती है बादल गरजते तो तेरी याद आती है। अच्छा, तो आती होगी याद? सावन के आने से तेरी याद आती है, बारिश के हर बूंदों से तेरी याद आती है। पता है लड़का क्या बोलता है फिर लड़की को? क्या बोलता लड़का? पता है, तेरी छतरी मेरे पास है, लौटा दूंगा, हमेशा मेरी याद क्यों आती? मतलब तुम लोगों को मतलब कोई काम धंधा गलत तो है भाई साहब। हेलो, क्या? मेरे दादाजी इतने झक्की इंसान थे। तो मैं क्या करूं? तेरे दादाजी झक्की एक सेकंड, मतलब चिढ़ जाते थे। एक हमारे यहाँ पे एक भैया थे, उनको कहते जा पौधे को पानी दे। वो कहता है पौधा गार्डन में रखा है, बारिश हो रही है।
अच्छा। तो दादाजी बोलते कोई बात नहीं, छतरी लेके जा, बहाना मत कर, वहाँ जाके छतरी से पानी। तुम लोगों को काम नहीं है मतलब सुबह सुबह तो साहब आप गलत मत बोलिए, अगर बारिश हो रही है तो आप बाहर बैठा करिए, जिससे किस्मत खुल जाएगी, ठीक है? बारिश में बैठने से बाहर कैसे किस्मत खुलेगी? मैं और अगर नहीं खुली तो कम से कम धुल तो जाएगी, क्या? कम से कम धुल जाएगी। आखिरी एक आखिरी तुम बात कौन कर रहे हो यार? भारी वर्षा के कारण ट्रेन स्लो चल रही थी, पता है आपको? भारी वर्षा के कारण तो चल रही होगी ना। सुनिए, फिर उसके बाद क्या हुआ पता है? क्या हुआ? टीसी ने वर्षा को ट्रेन से उतार दिया, फिर ट्रेन हल्की हो गई, फिर आराम से। तुम लोग काम कर लो, कुछ काम करना भाई साहब ट्रेन से उतार दिया, वर्षा को उतार दिया यार। बारी वर्षा था तुम्हारी अदाओं पे, मैं वारी वारी, तुम्हारे यहाँ पे क्या बारी सारी, काटो यार। हमारे यहाँ पे तो आड़ी और जारी, तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, तुम्हारे यहाँ पे क्या बारी से, हमारे यहाँ पे तो आड़ी है जारी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी सो रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ सो रहा हूँ। सॉरी मैं डिस्टर्ब किया, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, ये जानकारी आपको नहीं है कि मैं कौन हूँ। वही मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो शादी करवाते हैं ना लोग, उनके आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई ना, मैं वही मैं बता दूंगा मैं कौन बोल रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। शादी करवाने वाले एक भाई साहब गए, कहते हैं लड़की सुशील है। अच्छा। हैं? इत्तेफाकन लड़के का भी नाम सुशील निकला। तो फिर मैं क्या करूँ भाई इसमें? नहीं, कायदे से लड़का और लड़की दोनों सुशील हुए। तो फिर? और इनके बेटे का भी नाम सुशील रख दिया, जो बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम सुशील क्यों रख दिया भाई? क्योंकि लड़का जो था जिनके बेटा हुआ, उनके बाप की आखिरी इच्छा थी कि मेरा जो पोता हो उसका नाम मैं सुशील रखूं, तो सुशील रख दिया, तो तीनों सुशील। अब पूरी पीढ़ियों में सुशील सुशील नहीं सुनो, यही तो बात है। देखो जिसके वजह से बड़ा कंफ्यूजन है। घर में पत्नी अगर सुशील बोले, सुशील इधर आओ, चिल्ला के बोले, तो लोगों को लगेगा पति को डांट रही है ना। पति बोले सुशील इधर आओ, तो लोगों को लगेगा पत्नी को डांट रहे, जबकि हो सकता है दोनों बच्चे को डांट रहे। किसका? सुन लो मेरी बात, सुनो। पत्नी बोलेगी सुशील तुझे थप्पड़ मारूंगी, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पति को बोल रही है। पति बोलेगा सुशील थप्पड़ मारूंगा, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पत्नी को बोल रहा है, लेकिन हो सकता है दोनों बच्चे को बोल रहे हैं। अरे यार अगर सोचो मोहल्ले में अगर किसी ने कहा कि सुशील ने ड्रिंक किया है, तो हो सकता है उसकी वाइफ ने किया है, हो सकता है पति ने भी किया हो, पर आजकल बच्चों का भी भरोसा नहीं है, हैं? ये क्या? मेरी बात सुनो, आप गलत न बोले। एक आखिरी चीज, दादाजी ने मरते मरते जायदाद सुशील के नाम करी, बताओ किसके नाम करी? किस सुशील के? बेटे के नाम करी हो। बेटे के नाम क्यों? उसका नाम सुशील इसलिए। हाँ। और सुशील तो और दो लोग का भी नाम है। हाँ उनके नाम कर दी होगी। क्यों उनके नाम करेगा? तो किसके नाम कर दी फिर? इन तीनों का नाम नहीं करी तो? अपनी पत्नी के नाम। उसकी पत्नी का नाम भी सुशील है भाई। आदमी तो सुशील औरत चाहेगा ना, तो उसकी भी पत्नी सुशील थी। अरे तेरी मार्क चढ़ा दिया। सुशील तू कर पट्टे बात कर। इसलिए मॉडल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप सुंदर लड़की के साथ शादी करिए और सुशील आप बनिए, जिससे सुंदर और सुशील जोड़ी जमी रहेगी। 93.5 बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो जी। क्या प्लान है न्यू ईयर का? कौन जी? नमस्ते जी अंकिल। नमस्ते। कौन? क्या प्लान है न्यू ईयर का? कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप सो रहे हैं क्या? नहीं अभी तो जाग ही रहा हूँ। क्या प्लान है न्यू ईयर का? अबे तूने क्या करना है? क्या प्लान है? तू है कौन? बताया तो। कौन वो? बात किससे कर दी है? क्या प्लान है न्यू ईयर का? कोई भी प्लान? हेलो। अरे मैं प्लान पूछ रहा था ना भाई साहब। नमस्ते। क्यों बार बार परेशान कर रहा है? सॉरी मैं कह रहा था, एक मिनट। हाँ। 31 तारीख को नहा लेना, वरना फिर अगले साल नहाओगे। अबे तू चाहता क्या? चाहते 1 मिनट। 31 तारीख को गर्लफ्रेंड से बात कर लेना, वरना अगली साल ही करोगे। 31 तारीख को खाना खा लेना, वरना अगले साल ही खाऊंगा। हेलो वाह, क्या सही पकड़े हैं भाई साहब। तू भी 31 को हग लियो, नहीं तो अगले साल ही हगेगा। क्या बात है, आपने समझ गया। ये 2-3 चीज ना लोग बहुत पूछते हैं न्यू ईयर से पहले, और एक चीज भी पूछते हैं, पता है क्या प्लान है न्यू ईयर का? गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साल खत्म होने वाला। तेरी पूरी 1 साल तक कूटूंगा। मतलब
भाई 31 को शुरू करूंगा, 1 तारीख को छोड़ूंगा। अबे क्यों बार बार फोन कर रहा है? क्या प्लान तेरे को, क्या प्लान चाहिए ये? सॉरी। हेलो, एक्सक्यूज मी। जी मैं रूबी का बात करी थी से। मैडम अभी इसी नंबर से कोई और फोन कर रहा था, बार बार प्लान पूछ रहा था, क्या प्लान है क्या प्लान है। गलत ना, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। आप शर्मा बोल रहे हैं ना? जी। आपकी 739 है ना? जी। तो वो जो प्लान वो जो किया था वो मैंने सोचा एक बार पूछ लेती हूँ। मैडम इतनी सुबह सुबह कौन फोन करता है? सॉरी पर एक बार कंफर्म करा दीजिए, वो जो रिक्वेस्ट नंबर थी आपकी। MM6। ठीक है, तो हम बता देंगे वो एक्टिव हो रहा है नहीं हो रहा है, वो है ना? जी। वैसे आपका पोस्टपेड है प्रीपेड है? पोस्टपेड है मैडम। अच्छा, और क्या प्लान है? 499 का मैडम। नहीं, न्यू ईयर का क्या प्लान है ये बता। अबे तेरी तेरा प्लान तो मैं बनाऊंगा। चीची बोल रहा है। गलत बोल रहे हैं आप। तू भी मिली हुई है इनसे, सब मिला है। बस अमित कह रहे थे रौनक भाई अगर बउआ हेयर स्टाइलिस्ट बन जाए तो अपने सलून में क्या माहौल जमाएगा, जरा इस पे कुछ सुनिए आप। हेलो, देखिए मैंने अपना सलून खोला है, मैं हेयर स्टाइलिस्ट बउआ बोल रहा हूँ। तू किसको फोन मिला है बता तो सही। देखिए मैं जो पहले ग्राहक आए हैं, मेरी दुकान की बोहनी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ऐसे सर्विसेज देते हैं आप? अबे कौन है तू? अंकिल आप नहीं देखिए आपने क्या कहा था, म्यूजिक एंड हेयर कटिंग टुगेदर। हेलो भाई साहब सुनो। क्या हुआ कि मैं इनका बाल काट रहा था और अचानक गाना रुक गया। अबे तो फिर क्या हो गया? दोबारा चला ले। दोबारा चला दो, एक सुनिए, वापस दोबारा चला रहा हूँ। यो आप काटिए। हाँ काटूं? हाँ काट दूं। हाँ ऐसा होता है ये सब। देखा गाना रुक गया। साले फोन रख। हेलो, आप फोन काट दे अंकिल। अबे साले तू बाल काट ले, मैं फोन काट लूं। अबे मैं कह रहा हूँ मेरा CD प्लेयर खराब होगा, गाना बीच में रुक जा रहा है। में ले CD प्लेयर को चलने लगे। ये कस्टमर गुस्सा कर दे। सही देखिए, बाल कटने के समय इन्होंने कहा था म्यूजिक इज अ कॉम्बो। अच्छा कॉम्बो, लेकिन चलिए म्यूजिक यहाँ पे रुक जा। तू भी तेरा कस्टमर भी। कस्टमर इज किंग, ये तो बात ही नहीं हुई थी। कस्टमर क्या आप कह रहे? कस्टमर डिस। अबे कस्टमर मत। आप मेरे काम करो, मशीन मारो यार, खत्म करो मशीन मार। अबे यार तू मार दे भाई, मार दे। 1 सेकंड, 3, 2, 1। ये हाल है। अबे क्या कर दिया तूने उसको? मशीन मारने को बोल दे, मार। अबे मशीन चला दे, मारने सर पे थोड़ी मार। गुड पॉइंट। चलाना ये मशीन चला दो। 3, 2, 1। कान में चला दी मशीन। इसने तेरे कान में घुसाई है, तू इसकी में घुसा। गलत बोल दे अंकल। ग से कान। हेलो, ग से कस्टमर डिस क्या? हेलो अबे कस्टमर सॉरी फोन कट के। हेलो, अनन्या फोन करके कह रही थी रौनक अक्सर लोगों की हंसी छूट जाती, लेकिन हंसी छूट जाती है ऐसा क्यों कहते हैं? इसे बउआ ने मजे लिए, सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, बोलो। 1 मिनट, स्टेशन पे हूँ। कहाँ से छूटेगी? असुविधा? ओ लगता है छूट गई। छूट गई? क्या छूट गई? अरे यार मत, वो होती है ना, छूटती है। क्या छूटती है? ट्रेन छूट गई? नहीं यार, हंसी छूट गई। पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी। पागल है क्या? नहीं अंकल, हेलो जी, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। हटेगा नहीं तो बउआ, ऐसी जगह मारूंगा ना। नहीं तेरे अगल बगल वालों की भी हंसी बंद हो जाएगी। आप पहले हंसना बंद कर दो, गलत बात है ये। क्यों, मैं क्यों हंसना बंद करूं? ये गलत बात है। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। कानून कहता है हंसी गलत बात है। कानून कैसे कहता है? अब देखो, अगर हंसी तो फंसी, राइट? हाँ ठीक है। तो अगर फंसी तो जेल गई, राइट? और अगर जेल से बाहर आई तो छूटी, तो तभी तो बोलते हंसी छूटी। हुआ? हाँ जी। पागल साले गधे, दिमाग क्यों खा रहा है मेरा? मुझे और नहीं मिला। नहीं आप नहीं, हंसी छूट गई यानी हंसी जेल में थी। चलेगा क्या? साले मारूंगा तुझे। सॉरी अंकल,
बाय बाय ओके हेलो तेरी छूट गई वेरी नाइस इसे छोड़े ही रखना ठीक है कीप स्माइलिंग अंकल सॉरी हाँ जी 1 सेकंड भाई साहब मेरा फेशियल कर दीजिए आप मसाज फ्रूट क्रीम से कर दूं? फ्रूट क्रीम से कर दियो चलेगा। फ्रूट क्रीम कराइयो पीले वाली वेजिटेरियन फ्रूट है ना। हाँ बउआ बोल रहा हूँ आवाज कट रही है आपकी सही आ रही है हाँ मेरी तो सही आज मैं फेशियल करवा रहा हूँ 1 सेकंड हेलो अच्छा फेशियल मुनव्वर भाई हाँ भाई कर दो भाई खीरा डाल दूं आँख में? हाँ डाल आँख ना खोले ना आँख बंद कर ले। अरे पहले करवा ले फिर फोन करवा 1 सेकंड यार आपको फेस पे फेशियल करने थे कहाँ कर दिए हो? अरे कहाँ फेशियल में लग रहा है बेटा फोन इस पे क्यों कर रहा है तू फेशियल? करवा रहे तो फेशियल क्या है ये? क्या ये क्या कहते हैं इसे? क्या है किसे क्या कहते हैं? अरे नंबर देखिए क्या ले रहा है, क्या कहते हैं इसे? किसे? ये क्या है इसे क्या कहते हैं? बताना क्या कहते हैं इसे? किसे? अरे किसे? इसे इसे कहते हैं हिप हॉप इसे कहते हैं हिप हॉप फोन रख दे बेटा फोन करवा ले जो करवा रहा है तू कहाँ तू रख दे सुनी हेलो टिंग टोंग 1 सेकंड घंटी वहाँ कौन भैया? हाँ आपका कुरियर लाया हूँ। कुरियर परेशान है इतना बिजी है फिर मेरे पास फोन मिला रहा आप 1 सेकंड रुकिए मेरा कुरियर है अंकल क्या है इसमें देखो खोल के क्या है। अरे तू फिर देख ले 1 सेकंड रुकिए कुरियर खोल रहा हूँ मैं 1 सेकंड कुरियर 1 सेकंड इसे फाड़ 1 सेकंड कुरियर खोल रहा हूँ खोल के देखो इंटरेस्टिंग चीज है कोई। ओह माय गॉड क्या है ये? क्या कहते हैं भाई से? यार क्या पता नहीं क्या कुछ तो है ये जब तुझे नहीं पता कुछ तो होगा नहीं कुछ तो है क्या ये? किस 1 मिनट इसमें नोट लिखा है क्या कहते हैं इसे इसके 1 सेकंड क्या लिखा है इसमें लिखा है 1 सेकंड इसे कहते हैं हिप हॉप हाँ फोन रख दे 1 घंटा हो गया सोच 1 सेकंड हेलो अब लिखा है इसे हिप हॉप कहते हैं तो मैं क्या कहूँ तेरी समझ में नहीं आ रहा बेर मैं फोन कर रहा तू मेरे सिर में दर्द होगा समझ गया? हेलो इसे कहते हैं हेलो बहन का हेलो सुरभि बोल रही फोन से गंदा किसको बोल रहे हैं आप? तो मैडम गंदा नहीं बोल रहा है ऐसा अभी फोन आ रहे थे क्या फोन आ रहे थे? बोला गंदा तुमने सारा बैलेंस चूस लूंगी। अरे मैडम चूस बाद में लेना पहले आप दूसरे की प्रॉब्लम समझो। चुप रहो मैंने तुम्हें हेलो एक प्लान के लिए फोन किया था प्लान। हाँ समझाइए लड़का लड़की बात करेंगे दिन रात कॉलिंग फ्री है इसमें सिर्फ लड़का और लड़की बात करेंगे गंदा बोलता है आदमी। अरे वो निकल गया यार निकल गया 1 सेकंड रुको आप तो हाँ बोलो चाहिए इसका प्लान चाहिए तो बताओ फ्री में मिल रहा है। हाँ ले लेंगे हाँ ले लेंगे अच्छा लेकिन एक शर्त है प्लान देने से पहले एक बात पूछनी है। हाँ इस प्लान का नाम क्या है वो आपको गेस करना होगा इसे क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं आप ही बता दो। नहीं आपने बताना नहीं तो फ्री नहीं मिल रही। अरे फ्री मैं क्लू दूं आपको? हाँ क्या कहते हैं बताए। लड़का बताएगा लड़का। हाँ जी इसे कहते हैं हिप हॉप डाल प्लान दे रहे थे हेलो नहीं तो ऐसा ना मैडम मिली हुई है मिली नहीं है मिल जाती तो क्या ही बात थी इसे ही दिमाग खराब कर दिया नहीं खराब हनी सिंह को पता चलेगा क्या बोलेगा वो? हाँ हनी सिंह को पता चलेगा ना बेटा वो भी तेरे कान पे 2 झापड़ वो नहीं मारेगा मेरे को वो क्यों मारेगा? वो भी मारेगा नहीं उसी ने बोला इसे उसने बोला इसे कहते हैं हिप हॉप तो मेरी क्या गलती? ठीक है भाई आज सुरेंद्र जी ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया कह रहे थे रौनक भाई आजकल लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही ढूंढने लगे हैं। अब इसी बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हाँ जी नमस्ते नमस्ते कौन? अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा पौआ बस है नहीं बस है। अच्छा बउआ बउआ वीकडे में बउआ बाकी सैटरडे संडे को तो आपने इंटरनेट पे डाला था कि आपके बाल झड़ रहे हैं। हाँ झड़ रहे हैं तो यार ये तो बड़ा बुरा हो रहा है। हाँ तो बुरा तू नमक की छिड़क रहा है तो नहीं मैंने सोचा आपको मैं सोल्यूशन बता दूं पर आपकी जानकारी के लिए पूछना चाहूंगा। हाँ जी क्या सड़के ही बाल हैं? तेरी तो सड़के ही झड़ रहे हैं ये मैं लिख लेता हूँ ठीक है।
सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, हाँ, आपने ना हाँ बार्बर की दुकान पे जाना है। अच्छा मतलब बाल कटवाने वाली दुकान पे जाना है ठीक है। और उनसे अपना सर मुंडवा लेना है। अच्छा फिर उससे क्या होगा? फिर थोड़ी झड़ेंगे, फिर क्यों झड़ेंगे? गंदा नहीं बोलना आप। गंदा क्या साले? सर को एक सेकंड झड़ेंगे। आपके पेट में कीड़े हैं? हाँ पेट में भी है, भी है। क्या करेंगे? कैसे आदमी हैं आप? राक्षस हो। एक्चुअली गंदा बोल रहे हैं आप, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं भाई, पेट में अगर कीड़े हैं तो आपने 3 दिन खाना नहीं खाना है, पता है क्यों? क्यों? कीड़े भूखे मर जाएंगे पेट में। हाँ तो मर जाऊंगा। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो पता है आपको क्या करना है? क्या करना है बताइए? दिन में सोना है फिर आपको। तेरी गलत देख, आखिरी बड़ा ही पकाऊ, थोड़ा मैथमेटिक्स की बात करते हैं। उसमें तो फेल हो जाता हूँ। फेल फिर भी एलॉगरिथम पढ़ा है? एलॉगरिथम। हाँ। टेढ़ा का क्यूब रूट क्या है? टेढ़ा का क्यूब रूट टेढ़ा ही है, और क्या सीधा होगा? नहीं क्या वो टेढ़ा नहीं, टेढ़ा 13 1 3। नहीं पता। मैं बताऊं? पता। सुरूर। क्या? सुरूर। वो कैसे? टेढ़ा 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 सुरूर। गंदा बोलिए आप। गंदा रख दिया क्या? टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। हेलो दादाजी। हाँ बोलो बेटा बउआ। हाँ जी, आओ हाथ पकड़ लो, इधर आओ इस रूम में। हाँ इधर ले जाओ बेटा। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो अंकल, एक सेकंड इधर औंधे मुँह लेट जाओ। औंधे मुँह लेट गया बेटा। पाइल्स हुआ ना, औंधे मुँह लेटो। हेलो। हाँ जी, क्या गैस पास कर रहे हैं आप? किससे बात करनी है? नहीं मेरे दादाजी हैं, उनको लिटा रहा था। एक सेकंड रुकिए। बात किससे करनी? बात आप करनी है यार। बहुआ बोलो, सुनिए मेरे दादाजी ना जो भी सवाल पूछो ना फोकट में भटक जाते हैं। हाँ होती है बूढ़े लोगों की। हाँ गुस्सा, बेचारे गुस्सा करते हैं तो मेरे को बहुत हंसी आती है। तो इसमें मैं क्या करूँ? आप भी इस हंसी का मजा लो, मैं जो दादे। अरे हेलो, मुझे कोई मजा नहीं है। फोन नहीं, एक सेकंड सॉरी, एक दादाजी। हाँ बेटा। ये पंखा चल रहा है? हाँ बेटा पंखा तो चल रहा है। फिर अभी तक कहीं पहुंचा क्यों नहीं? चल ही रहा है बस। बेटा छत पे चलता है। अच्छा छत पे। बिल्कुल बेवकूफ है क्या तू? साले तेरा दादा यार निकल लिया। नहीं अभी है, मैं बहुआ बोल रहा। दादाजी। बेटा हम लोग क्या 5 ही लोग रहेंगे जीवन में हमेशा परिवार में? ना बेटा, मैं, मम्मी पापा, गुड़िया और आप। नहीं तेरी शादी हो जाएगी, 6 हो जाएंगे बहू। 6 हो जाएंगे बहू आ जाएगी। हेलो 6 लोग कैसे? गुड़िया की भी शादी हो जाएंगी, तब तो 5 ही हो गए। तेरे बच्चा भी तो पैदा होगा। बच्चा होगा? हाँ तो 6 हो जाएंगे। 6 हो जाएंगे। लेकिन आपकी भी तो उम्र हो रही है, आप भी तो चले जाओगे। मैं नहीं कहीं भी जा रहा। क्या दादा को मार मार नहीं जाओ। ये तेरे को कौन सिखा रहा? सिखाया नहीं। जब मम्मी पापा के बीच में रात को सोता हूँ तो उन लोग खुसुट फुसुट करते हैं। मेरा बेटा मुझे मारना चाहता। नहीं बेटा नहीं, बहू मुझे मारना। बहू नहीं, वो तो चाह रही है कि बस आप खुद ही चले जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा। प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं है। एक सेकंड दादाजी। बोलो बेटा। अगर 2 आदमी बात कर रहे हैं हाँ? और कोई तीसरा बाहर वाला फोकट में मजे ले रहा सुन रहा है हाँ? तो उसे क्या कहते हैं? बेटा उसे चूस है, गधा कहते हैं। मुझे पता है तेरे पापा को चूस से गधा कहते हैं। दादाजी। हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हो भाई साहब? जी मैं रमेश बोल रहा हूँ, बउआ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब? बाबू मोसाई। एक सेकंड, हेलो। हाँ ये क्या हो रहा है भाई? कौन नहीं, देखिए जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, हाँ आनंद आ जाता है। बाबू मोसाई। ये आनंद क्या मतलब? मतलब देखिए लक्ष्मीपति बालाजी ने हाँ 1 ओवर में 3 गोल किए। अच्छा। इसकी वजह से इटली की टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बाबू मोसाई। अभी देखो मैंने झूठ बोला, आनंद आया। हाँ तो ठीक है, आनंद ना तेरे को आ रहा है तो क्या करूँ? मेरे को आनंद आता है ना यार, तुमको आनंद नहीं आता? अरे आनंद नहीं आता, मेरे को गुस्सा आता है। एक सेकंड, साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हाँ हनी सिंह को दादा साहेब मार के अवार्ड मिला है। दादा साहेब मार के? हाँ जी। ये तूने झूठ बोला ना अभी? हाँ झूठ बोला, आपने पकड़ लिया। हाँ तो आनंद क्यों नहीं आया अभी? अच्छा हाँ यार आनंद आना तो चाहिए था, कहाँ गया आनंद?
सॉरी मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने? हाँ बाबू मोशाय। ठीक है दिमाग मत खराब कर मेरा। कुछ बना रहा और कुछ नहीं बना रहा था। अरे नहीं मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ अंकिल कसम से। बाबू मोशाय। फोन काट रहा हूँ। अबे तू क्या? नहीं चीची बोल रहे हैं आप, गंदी बात है। तेरे समझ गया। और ये आनंद कौन है? एक सेकंड रुकिए, अभी अभी ताजा समाचार से पता चला भाई साहब। बोल। इंडिया की फ्लाइट क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन 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 के। इस फ्लाइट में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। बाबू मोशाय। बाबू मोशाय। आनंद को मत बोलो। आज काट दिया फोन यार। वैसे सबको आनंद आता नहीं और मेरा जाता नहीं। बाबू मोशाय। स्मिता जी कह रही थी कि रौनक ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो इसी बात पे अच्छा मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैंने क्या मस्ती कर दिया ये सुनते हैं। हेलो गरीब आदमी के कौन बोल रहा है? मार दे यार मेरी। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, ये आप मारना बन। अच्छा क्यों ना मारू? हेलो 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 कर दे। देख नहीं रहे मैं पीछे हूँ, मार खा रहा हूँ। अबे तो फोन मिलाता फिर कहता मैं मार खा रहा हूँ। हेलो हेलो मेरी बात सुनिए, गंदा मत बोलिए। ये आदमी गरीब आदमी मुझे मार देता है। क्यों मार रहा है बे? क्यों मार रहे हैं आप? इतने भाई साहब में इतना नुकसान। क्या नुकसान? क्या नुकसान कर मैं बताऊँ? अरे कोई तो एक बोलो यार। अब मेरी सुनिए, मेरा जो 2 BHK वाला झोपड़ा है। 2 BHK वाला झोपड़ा? हाँ जी। फोन रख यार तू। फोन तू क्यों फोन नहीं रखे? झोपड़ा 2 BHK का नहीं हो सकता। तू चुप बैठ बउआ। कुछ नहीं हो शादी। तो मेरे छोटे छोटे बच्चों के घर पे जो छत थी वो नहीं रही, हम सब बिना छत के हो गए। छत कहाँ गई? कहाँ गई छत? इसके घर की छत मैंने उजाड़ दी। काय को उजाड़ दी बे? जिससे इसका भला हो सके है। छत उजाड़ने से कैसे? एक सेकंड, ऊपर वाला जब भी देता है कैसे देता है? छप्पर फाड़ के देता है। तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले का काम क्यों न थोड़ा कम कर दिया जाए। कैसे कम कर? सिंपल अंकिल, ऊपर वाला देने से पहले छप्पर फाड़ के टाइम वेस्ट क्यों करेगा? मैं छप्पर फाड़ देता हूँ, ऊपर वाला डायरेक्टली दे दे। है कि नहीं? हेलो ये तुम चाहते थे मेरे साथ हो? बताओ मैंने कुछ गलत किया आप अंकिल? ये गरीब आदमी से बात करा। बात हेलो गरीब आदमी स्पीकिंग। पहले सुन, इसने तेरा छप्पर फाड़ा है ना? यस। तो एक चप्पल ले और इसकी फाड़ दे। स्लो मोशन में। यार लेकिन मैंने छप्पर फाड़ा कैसे पता है? अबे तेरी हेलो भाई आज रवि ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई पढ़ाई लिखाई का थोड़ा अलग सा तरीका हो तो पढ़ने में भी मजा आता है। अब इसी पे बउआ ने क्या किया ये सुनते। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? बउआ बोल रहे हैं। बउआ काम बोले बेटा। एक सेकंड में आई कम इनसाइड। अंदर आ जाओ। बात कर रहा है। एक सेकंड, मेरे नए टीचर आए हैं। कहाँ के टीचर? क्या करते हैं आप सर? बच्चों में ज्योग्राफी और इंग्लिश दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाते हैं। बच्चों क्लास एक फन है, बम बम बोले। अच्छा। अपनी तू धोले। अच्छा, देख रहे। बम बम मेरी सुन लो पहले तुम दोनों यार। बम बम। दोस्तों सॉरी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ अंग्रेजी के शब्द। हाँ जी। जिनका उत्तर ज्योग्राफिकली करेक्ट है। ये कैसे होगा? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बच्चों ध्यान से सुनिए। मिस्टर सिटी किस जगह का नाम है? मिस्टर सिटी, इसमें ज्योग्राफी है? मेरी बात सुनो यार। एक सेकंड, मिस्टर सिटी कौन सी जगह बता? मिस्टर माने श्री। हाँ। और सिटी माने नगर, यानी कि श्रीनगर। तालियां। लाइक दैट। यस वैसे ही करना। बढ़ा रहा तुम्हें। एक सेकंड से और भी शहर हैं जो इंग्लिश से हम सीख सकते हैं। जैसे कि नोजिप किस जगह का नाम है? नोजिप। नोजिप। हंसो मत। नोजिप क्या आप ही बताइए? नोजिप चेन्नई। चेन्नई। अरे ये तो कमाल टीचर है यार। थैंक यू बच्चों। है जुनून है। अरे कितने बार जुनून है? ओह सॉरी। गो एंड कम किस जगह का नाम है? गो एंड कम। गोवा। ओह गोवा। ओह वेरी नाइस।
तू तो समझदार निकला है। थैंक यू। गधे टीचर, मेरी बात सुनो दोनों। हाँ जी। मैं पूछता हूँ, वो बताओ तुम। तू भी पूछेगा? मेरा क्वेश्चन है मेक जूस, दोनों बताओ अनपढ़ लोगों। मेक जूस? ये किसी जगह का नाम है? बता भाई जल्दी बता। मेक जूस कौन सा शहर है? बनारस। ओह बनारस। तुम मेरा बना रहे हो। बोल तू तो आखिरी जगह। सवाल हाँ आपके लिए है दोस्तों बच्चों, डू ड्रामा किस जगह का नाम है? डू ड्रामा? हाँ बतानी यार, तुम सुबह से ड्रामा। मेरे को आ गया। वेरी गुड। डू यानी कर ड्रामा यानी नाटक। हेलो कर्नाटक। ओके बम बम बोल। मुमकिन है। हेलो नमस्कार अंकल। नमस्कार अंकल, कौन? अरे नहीं, हमारे यहाँ सभ्यता संस्कृति में ऐसे बोलते हैं नमस्कार अंकल। सभ्यता संस्कृति छोड़, तू कौन है ये बता। जी बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल रहे तो मैं क्या करूँ? 2 मिनट दे दो अपना। काम बोल यार। काम ये बोल रहा हूँ कि यार अगर मैं बोलूंगा तो तेरे को बुरा तो नहीं लगेगा? तू काम तो बोल, तभी तो पता चले बुरा लगेगा नहीं लगेगा। मैंने अभी घर शिफ्ट किया है, तेरे से एक मदद चाहिए थी। आप बोल, क्या मदद चाहिए? जल्दी बोल। जल्दी बोल। इतना जल्दी में क्यों है? जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। अरे इतना जल्दी नहीं, तेरी तरह वेले नहीं है। फोन करके दिमाग खराब करे, जल्दी बोल। सॉरी। तो घर पे ना सामान वगैरह तो शिफ्ट कर दिया। अच्छा, लेकिन पंखा नहीं है। तो पंखा नहीं है तो मैं तेरे को पंखा लगाने वाला लगा। नहीं, फिर एक मदद तू कर दे। हाँ बोल, क्या मदद करनी है? वही तो बोलने में संकोच लग रहा है। हाँ बोल, जल्दी बोल। पंखा नहीं है तो सुन, तो पंखा नहीं है ना मेरे यहाँ। हाँ पंखा नहीं है, आगे। तो मैं तेरे से पूछ रहे थे कि क्या तेरे घर पे पक्का बोल दूं ना? बोल, जल्दी बोल दे, नहीं तो नहीं बोले तो फोन काट। सॉरी सॉरी। आप बोल। मतलब सिर्फ एक रात की बात है। मैं आपकी बता। सॉरी, मतलब तेरे घर पे माँ बहन है क्या? क्या बोला तूने? क्या दोबारा बोलियो? नहीं, दोबारा में ही तो प्रॉब्लम है। जल्दी बोल। सॉरी, तेरे घर पे माँ बहन है कि नहीं है? तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? के बिना माँ के पैदा हुआ। सॉरी, इसीलिए नहीं बोल रहा था मैं। तू ही कह दे बोल दे। तो इसीलिए मत बोला अगर ये बात है। सॉरी अंकल, एक मिनट। इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि पंखा है नहीं, एक रात गुजारनी है। माँ बहन नहीं होंगी तो मैं आ जाऊंगा। क्या लेडीज लोग रहती हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है ना। अंकल पागल भाई, एक सेकंड। हेलो हेलो नमस्ते अंकल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? कौन बउआ? मेरी घरेलू नुस्खे की दुकान है, अगर कोई भी समस्या उसका घरेलू इलाज। मुझे क्या करना है तुम्हारे घरेलू? आप भी सीखिए, आपको भी काम देगा। एक सेकंड। अम्मा आ गई। अम्मा मुझे मच्छर शरीर के अलग अलग हिस्सों में काटते हैं। मच्छरदानी ली। को मच्छर काटते, मुझे क्या सिखा रहा है? घरेलू नुस्खा है। मच्छरदानी में 2-3 मच्छर पकड़िए, उनमें से एक को आप भी जोर से काट लीजिए। वो पागल, मच्छर को कैसे काटेगा? वो अपनी कम्युनिटी में फैला देंगे कि मुझे यहाँ कोई काटता है, फिर वो आएंगे नहीं वहाँ। ठीक है अम्मा। एक मिनट बस। कैसे काटेगा? अच्छा सॉरी, एक और डंकी ला गया। हेलो भैया प्रणाम। ना खुश रहो। दूध रोज फट जाता है। दूध फट जाता है। कुछ हो नुस्खा तो? सफेद धागा रखे और समय जैसे फटे तुरंत सील दे। पागल हो गया। घरेलू नुस्खा। एक सेकंड, एक लेडीज आ रही है। ना 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 ना। एक सेकंड। हाँ लेडीज। हाय बउआ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं? स्ट्रेस, डस्ट इन द सिटी। अच्छा हेलो। तेरे को भी इतना मारूंगा ना, तेरे भी सारे बाल झड़ गए। एक सेकंड, मैं आपको सोल्यूशन दे दूं घरेलू है। ओके। आप मुंडन करवा ले। मुंडन? हाँ, कोई बाल नहीं झड़ेगा। सब एक सेकंड, एक और देख लिखे। एक बच्चा आया, क्या हुआ तुम्हारे? बउआ भैया। हाँ जी। मेरे दांत में ना कीड़ा है। कीड़ा लग गया है? लग गया कीड़ा बहुत। तुम 8-10 दिन तक कुछ मत खाओ। हाँ भैया। अबे 8-10 दिन क्यों नहीं? क्यों नहीं कर? भोजन नहीं करोगे ना बच्चे, तो कीड़ा भूखा मर जाएगा अंडे। ठीक है। गलत बात नहीं है। हेलो अंकल, आप मेरी बात सुनिए। क्या आपको भी कोई समस्या है? मैं घरेलू नुस्खा दूंगा। तेरे घरेलू नुस्खों की दुकान मैं बंद कर। मैं बंद नहीं, आप बताइए तो। मेरे दाहिने हाथ में दर्द है, बता क्या करूँ? हाथ में दर्द है? तो एक काम करिए, एक मजबूत हथौड़ी लीजिए और अपने पैर पर जोर से मारिए। साले पैर पे क्यों मारो हथौड़ी में? नहीं, देखिए पैर का दर्द जितना ज्यादा होगा कि हाथ का भूल जाऊंगा। अबे घरेलू नुस्खा है। ठीक है, 150 सालों से
152 हमारी कोई शाखा नहीं है। हेलो, कहाँ काट दिया? भाई राहुल की तरफ से आज बउआ का टॉपिक आया। फोन करके कहते रौनक भाई आजकल इंसान बड़ा गोलीबाज हो गया, एक दूसरे को बड़े गोली देते हैं लोग। अब इसी पे बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो अंकल जी, कौन? नमस्ते। नमस्ते बउआ बोल रहा हूँ। नहीं बोल तो रहा है तू। 1 सेकेंड, गोलियां चला दूंगा मैं। बैंक के अंदर जा रहा हूँ, रोकना नहीं मुझे। चला, हाँ गोली चला, गोली फोन रख दो, गोली चला। नहीं 1 सेकेंड रुक। पूछो तो क्या कर रहा हूँ? बता क्या कर रहा है? बैंक लूटने आया हूँ, लेकिन मैं लुटेरा नहीं हूँ, मैं एक शायर हूँ। इरशाद। बैंक लूटने क्यों? 1 सेकेंड, शायरी में पैसा खोनी। अच्छा पैसा खोनी शायरी में? हाँ नहीं है पैसा, इसलिए मैंने लेन चेंज कर दिया। तकदीर में है वही मिलेगा। हाँ जी। तकदीर में है वही मिलेगा। हैंड्स अप, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। कैसे लगा भाई साहब? खाना टाइम पास के लिए फोन मिला। टाइम पास नहीं करते रहो। 1 मिनट, कैशियर साहब। हाँ जी। एक और अर्ज किया है, अपने जो भी ख्वाब हैं, अपने जो भी ख्वाब हैं उसे आंखों से निकाल दो। निकाल दिए। अच्छा। जो भी कुछ तुम्हारे पास है जल्दी से एक बैग में डाल दो। 2 पैसे का शायर। 2 पैसे का शायर ने। कैशियर, इस बैग में पैसा भरो। बात कर रही है इससे कैशियर से? हाँ तू कैशियर से बात कर, तब तक मैं इसमें नोट भर रहा हूँ। कैशियर बैग लाओ, बात कर कैशियर। हेलो। हेलो। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया है हाल चाल। और आधार कार्ड बन गया? हाँ हमने तो बनवा लिया। बस, और किसी को बनवाना है तो बता दो, 100 रुपए में बन रहे हैं यार। 1 सेकेंड, आप तेरा कैसे लूट गया सामने से, उसे ही बचा ले तू। सुन फालतू की बात करो। अभी पुलिस को फोन, पुलिस को बुलाएगा। 1 सेकेंड, एक और अर्ज किया इस पे। आन दो। नहीं अर्ज किया, रुक जा। बहुत कोशिश कर सकता हूँ मैं तेरी यादों को भुलाने की। खबरदार अगर किसी ने कोशिश की पुलिस को बुलाने की। गंदा बोलने आप। बस करो। एक सवाल पूछना था। पूछो। ये गोली के पीछे सिक्के गिर रहे हैं। हाँ यार सिक्का तो लग रहा है। इकट्ठे कर लो। भाई संदीप ने फोन करके बउआ से कहा कि इंसान को गुस्सा कभी भी और किसी बात पे भी आ जाता है, और अगर वो राइट टाइम पे गुस्सा न थूके तो गुस्सा जमा होके बड़ा गुस्सा बन सकता है। अब इसमें बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो। आई थिंक मिस्टर वेणुगोपाल, पीपल शुड टॉक अबाउट दिस। एंगर इज ऑल्सो इमोशन। अरे भाई किससे बात कर रहे हैं? 1 सेकेंड, आई थिंक समवन इज ऑनलाइन। हेलो। हाँ भाई किससे बात कर? अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ काम क्या है? विथ मी मिस्टर वेणुगोपाल, राइट देयर ऑन इट। हाय, हाउ आर यू? काम क्या है आपको? बिजी हैं क्या? हिंदी बोलो यार। बिजी हो ना, ये बताओ काम क्या है आपको? काम सर, यही बात है। आप जो इरिटेट हो रहे हैं मिस्टर वेणुगोपाल, डिड यू सी दैट? दिस इज द इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स मिस्टर। तो बात तो बता, बात क्या करनी है तुझे? लेट मी एक्सप्लेन। बोल। कहना है? अरे बोल यार। मैं यही कह रहा था, जो गुस्सा और इरिटेशन आपको अभी आ रहा है, घंटा गुस्सा आ रहा है मुझे। गुस्सा तू दिला रहा है मुझे। यही देखो, यही वो पॉइंट है जब आपको अभी थूकना चाहिए। अरे क्या थूकना चाहिए? ऐसे करो और थूको। क्यों थूकू मैं यार? वेणुगोपाल, टेल हिम टू स्पीक। एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ एंगर कैन बी फाउंड इन ए फेशियल एक्सप्रेशंस। क्या बोल रहा है? बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल लिंगो रिस्पॉन्सेज एंड एग्रेशन, एनिमल। जस्ट अ मिनट। ओ भाई ओ हिस्ट्री मत पढ़ा मुझे बात बता क्या करनी है। जस्ट डू। क्यों थूक दूं? अगर आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा गुस्सा नहीं थूकोगे तो एक साथ वो गुस्सा बाहर आ जाए। एक साथ गुस्सा फूटेगा फूटेगा। एग्जैक्टली। इसलिए अब आप थोड़ा गुस्सा हो रहे हो, हमने आपसे ये कहा था कि आपने। तेरा दिमाग खराब हो गया। वेणुगोपाल प्लीज हेल्प हिम इन स्पीटिंग प्लीज। वेणुगोपाल 1 सेकंड बात करिए आप। वेणु जी से बात करिए। वेणु जी। नो 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 नो, एंगर। थूको। बस करिए। यू आर गेटिंग एंग्री अगेन एंड अगेन। एंगर इज लाइक अ प्रेशर कुकर, वी कैन ओनली अप्लाई प्रेशर अगेंस्ट आवर एंगर। प्रेशर कुकर के बेवकूफ वाला एग्जांपल दे रहा मुझे। जाम की बोतल नीचे गिरी तो उसमें सड़ जाता। यही वजह है। यानी एंगर की कोई एग्जैक्ट वजह नहीं होती। इंसान जो भी बोलो एंग्री हो सकता है। इस टाइम पे अगर थूक दे तो गुस्सा खत्म। तू भाई पागल है क्या? पागल नहीं, मेरे साथ मिलके 3, 2, 1। घूमा गिरी थी रौनक, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसी पे बउआ ने मस्ती करी। सुनते हैं।
नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। कौन भाई? कौन बउआ? मैं बउआ बोल रही। क्या हाल चाल है? क्या कह रहे हो भाई? सुनिए, जंगल में मोर नाचा। मोर? हाँ। मोर क्या होता है? जंगल में कैसे नाचेगा मोर? पंछी होते ना मोर, मोरनी, बागम। अरे वो तो मोर होता है, ढंग से तो बोल। अच्छा, तो मैं डाकोडा बोलता हूँ। तो ये क्या प्रॉब्लम है तेरी? है तो नहीं, आप प्रॉब्लम पीस मोड, नॉट माई जबान। ढंग से तो बोला नहीं जा रहा तेरे से। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो मुझे क्या पता किसने देखा? नहीं, किसी ने तो देखा होगा, तभी तो पता चले कि नाच रहा है। कहावत है। ओहो, गंदी बात के बिना नहीं बोल सकते। अबे गंदी बात के बिना क्या पागल हूँ जो तेरी बात सुनूंगा? देखो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा और नाचने जाने आंगन टेढ़ा, यानी जंगल में आंगन है जिसमें मोर नाचा और मोर टेढ़ा, पर देखा किसने वो टेढ़ा होगा? अबे तू क्या मतलब क्या घुमाए जा रहा है? दो कहावत है। दो तो गंदा क्यों बोल रहे आप जी? आज पागल है तू यार, दिमाग खराब कर रहा है। अच्छा सुनिए, अच्छा सर, और किसी ने तो देखा होगा जंगल में मोर नाच रहा है। अरे मेरे भाई, मेरे को नहीं पता, तू ही बता। तो मेरे से क्यों पूछ रहा है भाई? देख, सिंपल है, जंगल में मोर नाचा। किसने देखा? यस, दैट इज द आंसर। किसने देखा? नाम ही किसने है? ना, इमरान हाशमी ने। इमरान हाशमी कैसे? सोचो जरा, इमरान हाशमी। नहीं, अच्छा मैं लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। इमरान हाशमी पिक्चर में क्या करता है? एक्टिंग करता है। नहीं, ये तो उसको भी लगता है कि वो एक्टिंग करता है, पर असली में क्या करता है? पप्पी लेता है। और पप्पी? ओह वेरी नाइस, यू आर वेरी क्लोज। पप्पी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किस कहेंगे? तो जंगल में मोर नाचा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा यानी इमरान हाशमी ने। किस? क्या बंदा है यार तू यार। कहे है कब? मैंने लॉजिक से दिया ना। किसने? लॉजिक अपनी बढ़ा ले। बेवकूफ आदमी यार। हेलो, गोली मार। गोली न बात। भाई मानसी ने आज फोन करके कहा कि क्या बउआ आज सैंटा पर कोई बात कर सकता है, कोई मजे ले सकता है? ये सुनिए। पीके मेरी भी सुन ले, बहुत अच्छा गाना है। मुझे घर बुलाता है भगवान। बहुत बढ़िया गाना, अच्छा है लेकिन। हेलो, हाँ बोलो। गाना अच्छा लेकिन आवाज बड़ी लुल है। कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं कह रहा था वेरी नाइस कॉलर ट्यून। अच्छा बोलो फिर। इसे हमेशा अपने फोन से लगाए रखना, वेरी नाइस। अबे तेरा बाप दे पैसे 30 रुपए रोज के हैं।